नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बुनियाद केंद्र में दीप प्रज्वलित कर किया अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का शुभारंभ। मोतिहारी सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। पश्चिमी चंपारण के मनुआपुल थाना क्षेत्र में एक युवक की हुई हत्या, मोटरसाइकिल से आए अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत घोड़ासहन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला बाध्याकरण पखवाड़ा मेला का हुआ आयोजन। परिवार नियोजन में महिलाओं की साझेदारी, जीवन में लाए स्वास्थ्य और खुशहाली है इस वर्ष का थीम। रामगढ़वा थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के बीच बांटा मास्क। ठंडी की शुरुआत होते ही शुरू हुआ चोरों का आतंक। मझौलिया में पुलिस को खुली चुनौती देते हुए थाने के सामने 3 दुकानों में की चोरी। शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज। पश्चिमी चंपारण एएसपी के नेतृत्व में शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाया गया सर्च अभियान। रक्सौल में मनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती, किया गया पुष्प अर्पित। अरेराज में एक नवविवाहिता की हुई हत्या, परिजनों पर दहेज के लिए गला दबाकर मारने का लगा आरोप। सुगौली में हुई पंचायतवार गहन समीक्षा बैठक, नल जल योजना में स्थिरता बरते जाने की बात आई सामने। और अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव के दूसरे दिन सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने दिखाई तमिलनाडु की संस्कृति। जल्लीकट्टू ने पर्यटकों का मन मोहा। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बुनियाद केंद्र में दीप प्रज्वलित कर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बुनियाद केंद्र में सिंगिंग और पेंटिंग में भाग लेने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं एवं बच्चों को मेडल और मोमेंटो देकर उनका उत्साहवर्धन किया। उक्त अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ओलंपिक में भी दिव्यांग लोगों ने मेडल पुरस्कार पाए हैं और कई खेलों में सफलता पाई है। दिव्यांग होने से कठिनाई तो होती है, लेकिन भगवान उन्हें तेजस्वी और प्रतिभावान बनाते हैं, जिसके बल पर वे सभी क्षेत्र में सफलता पा रहे हैं। उन्होंने अपने रूम पार्टनर का जिक्र करते हुए कहा कि राजेश मेरा साथी था, वह सूरदास था, लेकिन उसके सुनने की शक्ति इतनी तीव्र थी, वह सुनकर सभी बातों को याद रखता था। जिलाधिकारी ने कहा कि दिव्यांग लोगों ने भी भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अन्य सेवाओं में सफलता पाई है और अच्छे पदों पर पदस्थापित हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि आप लोग भी उसी प्रकार मेहनत करें और सफलता को प्राप्त करें। जिलाधिकारी ने अभियंता की डिग्री पाए हुए एवं मैट्रिक पास एवं मैट्रिक में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों को शॉल ओढ़ाकर व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने बुनियाद केंद्र के व्यवस्था का मुआयना किया और इसे और चुस्त दुरुस्त बनाने का निर्देश दिया। उक्त अवसर पर बड़ी संख्या में दिव्यांग छात्र छात्राओं के अभिभावक, जिला सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक, श्रम अधीक्षक, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी समेत बुनियाद केंद्र के अन्य पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने आज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लगाए गए RT-PCR मशीन का अवलोकन किया और शीघ्र चालू करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने आई हॉस्पिटल एवं रोगी वार्ड सहित पीकू वार्ड का भी निरीक्षण किया और रोगियों से उनके स्वास्थ्य, अस्पताल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी जानकारी ली और ड्यूटी पर तैनात मेडिकल स्टाफ एवं अस्पताल उपाधीक्षक को रोगियों को ससमय दवा, भोजन आदि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
जिला पदाधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन, सिविल सर्जन, उपाधीक्षक अस्पताल एवं डॉक्टरों के साथ बैठक कर अस्पताल की व्यवस्था बेहतर बनाए रखने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को दिया। साथ ही कोविड टीकाकरण सहित अन्य टीकाकरण हेतु एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया। आज जितने भी डॉक्टर अनुपस्थित थे उनसे स्पष्टीकरण पूछने एवं आज का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया। वहीं डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जो लंबे समय से अस्पताल से अनुपस्थित चल रहे थे, उन्हें कार्य मुक्त करने का निर्देश दिया गया और अस्पताल में जनरेटर की व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था एवं कैंटीन की व्यवस्था सहित साफ सफाई, रंग रोगन, पर्याप्त मात्रा में दवाई एवं इक्विपमेंट जो खराब पड़े हुए हैं उन्हें दुरुस्त करा लेने का निर्देश जिलाधिकारी ने आज के बैठक में दी। साथ ही जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि डॉक्टरों का रोस्टर नोटिस बोर्ड पर प्रतिदिन का पालीवार लगाएंगे। साथ ही डॉक्टर का अटेंडेंस प्रतिदिन उपाधीक्षक अस्पताल लेंगे और जितने भी कंडम सामान या बेकार गाड़ियां हैं एमबीआई से रिपोर्ट कराकर जिला कंडमनेशन समिति के समक्ष बैठक में रखने का सुझाव दिया है, जिससे बेकार पड़ी चीजों की नीलामी कर उसकी राशि को जमा कराने का भी निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। जिला लेखा स्वास्थ्य को एक अच्छा अकाउंटेंट सदर अस्पताल को देने का निर्देश दिया है, जिससे लेखा का संधारण ठीक ढंग से हो सके। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन, उपाधीक्षक, डॉक्टर, गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। सदर अस्पताल में कई सारे स्वास्थ्य रिलेटेड योजनाएं, उपक्रम जो है इसका निरीक्षण किया जाए। आपके पीछे जो है हमारा पैरामेडिकल जीएनएम स्कूल आ रहा है, तो उसका काम भी अंतिम स्टेज पे है। तो संवेदक का कहना है कि 1 माह के अंदर हम पूर्ण करेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि RT-PCR टेस्टिंग के लिए हम सैंपल भेजते थे पटना में, मुजफ्फरपुर में। ये सुविधा जो है कोरोना कोविड-19 के लिए अपने मोतिहारी में ही देनी है हमको। उसके लिए जो मशीन्स है वो आ गई है, लेकिन RNA एक्सट्रैक्टर का इशू है, देन जो है कुछ दरवाज़ा नहीं है, पानी का इशू है, मतलब छोटे छोटे इश्यूज़ के कारण जो है सैम्पलिंग टेस्टिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो वो भी करने के संदर्भ में जो BMSICL के MD है उनसे भी हम बात करेंगे, प्रधान सचिव के नॉलेज में भी ये मुद्दा हम रखेंगे। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के बेतिया से है, जहां मनुआ पुल थाना अंतर्गत जौकाहा गांव स्थित रेलवे गुमटी के पास मोटरसाइकिल से आए 4 अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बताया जाता है कि गोली मारने वाले अपराधियों ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वहीं सूचना पर बेतिया पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मृतक के परिजनों को सूचित करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के संबंध में बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि मृतक की पहचान कर ली गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आज मनुआ पुल ओपी अंतर्गत जौकाहा के एक ईदगाह के करबला के पास एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। अननोन अपराधकर्मियों के द्वारा यह घटना कारित की गई है। यहाँ की घटना के संबंध में ग्रामीणों एवं अन्य लोगों से पूछताछ की गई है और पुलिस जो है आवश्यक कार्रवाई कर रही है। मृतक की भी शिनाख्त कर लिया गया है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। केस दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कोणार्क फेस्टिवल अंतर्गत पर्यटन विभाग ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित 1 से 5 दिसंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव के दूसरे दिन चंपारण के मशहूर युवा रेत कलाकार मधुरेंद्र ने उड़ीसा के कोणार्क में स्थित चंद्रभागा बीच पर अपनी रेत कला की जलवा बिखेरी है। इनकी कला को देख पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने भी तारीफ की है। बता दें कि उत्सव के दूसरे दिन भी सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने बालू की रेत पर तमिलनाडु की जलीकट्टू संस्कृति को उकेड़ी है। यह संस्कृति तमिलनाडु में मशहूर है, वहीं भारी संख्या में लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। गौरतलब हो कि सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र हमेशा से कुछ अलग अंदाज में अपनी कलाकारी का जलवा दिखाकर लोगों के बीच रहते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव के दूसरे दिन हमने तमिलनाडु के सबसे फेमस जालीकाट्टू नामक संस्कृति को रेत कलाकृति के जरिए उजागर किया हूँ, जिसे पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को महिला बध्याकरण पखवाड़ा मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष पखवाड़ा की थीम परिवार नियोजन में महिलाओं की साझेदारी जीवन में लाए स्वास्थ्य और खुशहाली दिया गया है। इसका उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ने किया।
इस दौरान उपस्थित लोगों को मेला के उद्देश्यों की जानकारी दी गई, जिसमें मुख्य रूप से महिला बाध्याकरण के साथ साथ पुरुष नसबंदी के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान 30 महिलाओं को बंध्याकरण के लिए निबंधित किया गया, जिसमें 11 महिलाओं का CS डॉक्टर सिंह द्वारा बंध्याकरण किया गया। मौके पर DTO डॉक्टर रंजीत राय, DTL अभय कुमार भगत, CHC प्रभारी डॉक्टर आलोक कुमार सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रामगढ़वा थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत रमन ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के बीच मास्क का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। सुजीत रमन ने कहा कि सरकार और प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है कि हम भी समाज को जागरूक करें। कोविड-19 से बचाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है रामगढ़वा प्रशासन द्वारा। यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशासन की टीम द्वारा लोगों को मास्क पहनाया गया है और जागरूक किया गया है। कोविड-19 से बचने के लिए सबसे प्रथम मास्क पहनिए और रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए हेलमेट जरूरी है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रही है, लेकिन साथ ही हम सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन का सपोर्ट करें, ताकि कोविड-19 से जो लड़ने के लिए, बचाव के लिए सरकार इतनी प्रयास कर रही है, उस मकसद में हम कामयाब हो और कोरोना को हराएं। और निश्चित रूप से एक जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो लचर होती हुई दिख रही है हमारे लापरवाही के कारण, वो सही ढंग से सुचारू रहे। ठंड की शुरुआत होते ही चोरों ने अपना आतंक शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया बाजार में बीती रात्रि 3 दुकानों में चोरी होने की खबर प्रकाश में आई है। जानकारी के मुताबिक मझौलिया थाना के सामने ही चोरों ने चोरी कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। खबर के मुताबिक मझौलिया थाना के बगल में ही तबरेज बुक स्टॉल, ब्रजेश कुशवाहा के परचून दुकान व तिलक शाह के होटल में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं दुकानदारों ने आरोप लगाया कि रात्रि गश्ती में लापरवाही के कारण चोरों का हौसला बुलंद हो गया है। चोर अब प्रखंड मुख्यालय स्थित चौक चौराहों के विभिन्न दुकानों को अपना निशाना बनाने लगे हैं। जानकार बताते हैं कि यहां बैंक, मॉल और बड़े दुकानदारों को अब चोरी का भय सताने लगा है और थाना से सटे दुकानों में ताला तोड़कर चोरी होने के बाद स्थानीय लोग पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष राणा रणविजय कुमार ने बताया कि बहुत जल्द चोरों का पता लगा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दीवा गश्ती, संध्या गश्ती व रात्रि गश्ती और तेज कर दी गई है। सभी चौकीदारों को आदेश दिया गया है कि पूरी मुस्तैदी के साथ अपने अपने पंचायत में ड्यूटी करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द चोर पुलिस के गिरफ्त में होंगे और अपराधियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। 2-3 हज़ार रुपये ले गया है, चांदी को 2 सिक्का ले गया है, पासबुक है, ATM है, कपड़ा लाता था वो भी मैंने चुरा लिया है और 4 गो डेक ले गया है, जग ले गया है। ये कल रात हम 8 बजे बंद करके गए हैं। सुबह में हम 6:30-7 बजे करीब में दुकान पे आए हैं तो देखे हैं कि मेरा चारों ताला कटा हुआ है और टूटा हुआ है और हमारे गले का जो है सिक्का जो भी है, खुला पैसा था, 10 का नोट था और सिक्का उक्का था, ये सब चोरी कर लिया गया। लगभग इसमें 2000 रुपये का खुला था, तो ये सब चोरी हो गया है। जब हम सुबह में दुकान खोले हैं तो यहाँ पे देखें कि पूरा ताला 4 गो मतलब ताला ही गायब है दुकान का। और दुकान के जब अंदर आए हैं, हमको तो दुकान खुलना भी नहीं पड़ा है, अपने मने खुला ही था, बस हटाकर सटर आए हैं अंदर। तो जब देखें अंदर तो गला में जो भी था, एक तो गला ही गायब कर दिया गया है और जो दूसरा गला था उसमें का सारा पैसा निकाल कर और कुछ चांदी का पैसा था जो लक्ष्मी पूजा के दिन रखा जाता है, वो भी पूरी तरह से सब कुछ, मतलब पैसा 1 रुपया नहीं छोड़ा गया है दुकान में, वो सारा पैसा निकाल कर ले। शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी चंपारण ASP शिव कुमार राव के नेतृत्व में शराब कारोबारियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें संत घाट के समीप औघड़ बाबा कुटिया से रॉयल एस्टेट का 127 पीस और राजू यादव के घर से 8 PM के 30 पीस और एक टेम्पू भी बरामद किया गया है। इस अभियान में टाउन थाना प्रभारी राकेश कुमार भास्कर, SI संजय कुमार सहित पुलिस बल मौजूद रहे। आज रक्सौल युवा कांग्रेस के बैनर तले रक्सौल विधानसभा अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 136वीं जयंती पर पुष्प अर्पित किया गया।
इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के महान व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सह गोपालगंज प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल ने कहा कि वे बिहार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, साथ ही छात्र जीवन से ही मेधावी और प्रतिभावान विद्यार्थी रहे। उन्होंने बताया कि छात्र जीवन में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उत्तर पुस्तिका पर लिखा गया था कि परीक्षा लेने वाला से बेहतर परीक्षा देने वाला है। प्रदेश महासचिव ने कहा कि उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सराहनीय रहा। भारत की आजादी के लिए जेल भी गए। उन्होंने अपनी आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद नामक पुस्तक में लिखा है। उन्होंने कहा कि इनकी इसी जीवन सार्थकता के कारण राष्ट्रपति बनाया गया। उक्त कार्यक्रम में अवधेश कुमार यादव, देवेंद्र पांडे, उपेंद्र शाह, देवेश कुमार सहित अनेकों युवा उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण के अरेराज से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि गोविंदगंज थाना क्षेत्र के सलहा गांव में दहेज लोभियों ने एक नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर घर से फरार हो गए। पुलिस ने शव को मृतका के घर से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। वहीं घटना को लेकर मृतका के पिता ने दहेज के लिए हत्या करने की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई है। मृतका सलहा गांव के अनिल ठाकुर की पत्नी बताई जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूर्वी चंपारण के सुगौली में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना व गली नाली पक्कीकरण योजना को पूरा करने में किसी भी तरह की बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। ये बातें वीडियो सरोज कुमार बैठा ने सुगौली प्रखंड कार्यालय में कही। आज हुई पंचायतवार गहन समीक्षा बैठक में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नल जल योजना को पूरा करने में स्थिरता बरते जाने की बात सामने आई है। उस सभी लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कई वार्ड में योजना पूर्ण हुए बिना ही 100% राशि निकासी की बातें सामने आई है, जहां पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण पूछकर स्थिति स्पष्ट करने की बात कहा गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि 7 निश्चय योजना में शामिल नल जल योजना को पूरा करने में तेजी लाने की दरकार है। इसके लिए कार्य एजेंसी को सख्त निर्देश दिया गया है। वहीं गली नाली की स्थिति तुलनात्मक रूप से कुछ संतोषजनक है। अभी जांच के क्रम में जो है कहीं कहीं जो है कुछ लोग ले लिया है जी, मैंने जैसे उसका स्ट्रक्चर में जो है नल पोस्ट लगाना है, कहीं कहीं बाकी है, जिसके चलते जो है जी कुछ वार्ड में जो है पानी जो है अभी जी उसके चलते नहीं हो रहा है। बहुत मिनिमम है, 2-4-10 वार्ड ऐसा बाकी है जी, जिस पर जो है हम दिन रात जो है मेहनत करके जांच करके कर रहे हैं। अगर कहीं भी किसी गलती होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। और कार्रवाई भी स्पष्टीकरण कार्रवाई के लिए भी बहुतों वार्ड क्रियान्वयन समिति को जो है लीक कर दिए। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल STV न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।